बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायण ट्रेलर में यश का जलवा, रणबीर कपूर और साई पल्लवी कैसे लगे ट्रेलर रिव्यू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो देखने से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लंबे इंतजार के बाद नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर आज ब्रह्म मुहूर्त पर रिलीज हो गया। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो इंटरनेट पर केवल इसकी ही चर्चा थी। हो भी क्यों ना, आखिर जनता ने इसमें रामायण का वो रूप देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। फिल्म का स्केल बड़ा है, इसके एक्शन सीन्स जबरदस्त लगे। भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर इमोशनल बैलेंस लेकर आते हैं, वहीं यश रावण बनकर पूरी स्क्रीन पर छा जाते हैं। यूं तो रामायण की कहानी क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, फिर भी हम ट्रेलर का बेसिक प्लॉट बता देते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत रावण से होती है जो लंबी तपस्या के बाद तीनों लोक पर कब्जा करने निकला है। तीनों लोक माने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इस दौरान वो देवराज इंद्र और कुबेर समेत सबको हराकर तीनों लोक का राजा बन जाता है। उसे रोकने के लिए ही भगवान विष्णु रामा अवतार लेते हैं। आगे क्या होता है ये हम सबको पता है। ट्रेलर में फिल्म के बाकी किरदार एक तरफ हो गए और यश एक तरफ। मूवी में उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना जबरदस्त है कि वो आपको यश नहीं बल्कि रावण ही नजर आने लगते हैं। एक अभिनेता के लिए इससे बड़ी तारीफ शायद कुछ और नहीं हो सकती। जहां तक रणबीर की बात है, ट्रेलर में उनका इंट्रोडक्शन सीन अच्छा है। सीता के साथ उनके सभी सीन्स प्यारे लगते हैं। हाँ, डायलॉग डिलीवरी में रणबीर भी 19 रह गए, लेकिन उसकी भरपाई वो अपने इमोशनल सीन से कर देते हैं। ट्रेलर में वनवास से पहले कैकेयी और दशरथ से उनकी बातचीत दिखाई गई है, साथ ही उनके अयोध्या छोड़ने का सीन भी है। उन्हें देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो फिल्म के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक होंगे। इस तरह के इमोशन को रणबीर स्क्रीन पर बखूबी उतारना जानते हैं। फिर भी भगवान राम का किरदार निभाना कभी आसान नहीं होता, इसलिए हो सकता है कि लोगों को अभी उन्हें इस रोल में एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग जाए। रामायण का स्केल जबरदस्त है। इसका अंदाजा तब लगता है जब आप ट्रेलर में रावण को स्वर्ग जीतने के बाद ऊंचे महल पर खड़े देखते हैं। नीचे हजारों लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो सीन भव्य नजर आता है। इंद्र से हुई लड़ाई में जब आप एकाएक पंख फैलाए ऐरावत को देखते हैं तो उससे नजर नहीं हटा पाते। फोन पर ट्रेलर देखते हुए फिल्म के स्केल का अनुमान नहीं लगता, मगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ये निखर कर आ जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी बड़े पर्दे पर कितनी अच्छी लगेगी। यदि आपको याद हो तो सीता के रोल में साई पल्लवी को कास्ट करने पर मेकर्स की काफी भद्द पीटी गई थी। लोग कह रहे थे कि वो इस किरदार में जमेगी नहीं, मगर ट्रेलर में वो पहली झलक में ही दिव्य लगती है। वो सीता की निश्चलता को स्क्रीन पर बखूबी उतारती है। वैसे महीनों पहले जब रामायण का टीजर आया था तो लोगों ने उसके वीएफएक्स की काफी आलोचना की थी। फिल्म में दिखाए गए राक्षसों को लेकर भी ये शिकायत थी कि वो काफी वेस्टर्न नजर आते हैं। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने जनता के उस फीडबैक को सुना और ट्रेलर को उससे बेहतर बनाया। यदि आप टीजर और ट्रेलर को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आपको कलर ग्रेडिंग में सुधार नजर आएंगे। साथ ही राक्षसों का लुक भी बदला हुआ दिखेगा। ये काफी अच्छा संकेत है। हालांकि फिल्म में जंगल वाले सीन्स अब भी अननेचुरल ही लग रहे हैं। मेकर्स का उन्हें रियल लोकेशंस पर शूट ना करना काफी अटपटा लगता है। पूरी फिल्म स्टूडियो में शूट की गई है, इस कारण कई जगह पर विजुअल्स खटकते हैं। लेकिन अभी फिल्म की रिलीज में 3 महीने का समय बाकी है। उम्मीद है कि मेकर्स तब तक इसे भी सुधार लेंगे। रामायण ट्रेलर की सबसे बड़ी खूबियों में इसके एक्शन सीन्स भी हैं। हम सब बचपन से रामायण देखते आए हैं। उसमें हमने रावण को धनुष बाण चलाते तो खूब देखा, मगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते नहीं। लेकिन इस फिल्म में हम यश को ऐसा करते भी देखते हैं। ट्रेलर में उनके कुछ फाइटिंग सीन्स हैं जो जबरदस्त लगे। बड़े पर्दे पर वो और अच्छे लगेंगे। साथ ही सीता हरण के वक्त रावण और जटायु के बीच हुई लड़ाई का भी एक सीन है जो ट्रेलर में काफी बढ़िया नजर आता है। खुद यश ने भी उसे अपने फेवरेट सीन्स में से एक बताया है। वैसे मेकर्स ने एक्टर्स के कॉस्ट्यूम पर काफी मेहनत की है। अरुण गोविल को छोड़ लगभग सभी किरदार की वेशभूषा अच्छी लगती है। रावण के कवच पर तो ट्रेलर में अलग से फोकस किया गया है, लेकिन अरुण की नकली दाढ़ी और मुकुट इस बिग बजट फिल्म के हिसाब से काफी ऑड नजर आ रहे हैं। रामायण के इस ट्रेलर में राम, रावण, सीता और लक्ष्मण के अलावा कैकेयी, भरत, मंथरा, मारीच, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विद्युत जीवा जैसे कई कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे अच्छे लगते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता नजर आती है। रकुल प्रीत शूर्पणखा के रोल में
फब रही हैं। वहीं उनके पति यानी विद्युत जीवा के किरदार में विवेक ओबरॉय लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं। ट्रेलर में उनका गेटअप और रावण से उनकी लड़ाई रोचक लग रही है, मगर जनता को इस ट्रेलर से एक बहुत बड़ी शिकायत रहेगी, वो ये कि आखिर हनुमान का रोल कर रहे सनी देओल कहाँ गायब हो गए। हनुमान के बिना रामायण की कहानी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में उनका इस ट्रेलर में नहीं दिखना लोगों को निराश कर सकता है। हालांकि मेकर्स ने उन्हें शायद इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि ये ट्रेलर पहले पार्ट का है। हनुमान का किरदार दूसरे पार्ट में नजर आएगा, शायद इसी वजह से वो इस ट्रेलर में नजर नहीं आए। वैसे रामायण के अब तक के जितने एसेट्स आए थे उनमें हांस जिमर और ए आर रहमान के म्यूजिक को लोगों ने काफी पसंद किया था, मगर इस ट्रेलर में उनका बैकग्राउंड स्कोर कुछ खास नयापन लेकर नहीं आता। इस कारण आप ट्रेलर के विजुअल से तो इम्प्रेस होते हैं मगर उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि मेकर्स ने इसका भी अच्छा बंदोबस्त जरूर किया होगा। कुल मिलाकर रामायण का ट्रेलर बढ़िया है। इसे देखकर उम्मीद बंधती है कि आने वाले समय में हम इस तरह के और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स देखेंगे। कुछ जगहों पर सुधार की गुंजाइश जरूर है, मगर मेकर्स अगले 3 महीनों में उन्हें भी सही कर लेंगे। रही रिलीज की बात, तो ये मूवी 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको रामायण का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल ट्रेलर आउट हुआ है और बहुत सारे लोग वाकई में ये चीज़ बोल रहे हैं कि हनुमान जी को बीच में नहीं दिखाया गया। तो मुझे जहाँ तक समझ आती है, क्योंकि मूवी 2 पार्ट में है, तो पहले भाग में तो वो डेफिनेटली राम जी के जो लाइफ है, जो अर्ली लाइफ है, और साथ में जैसे ट्रेलर में भी हम लोगों ने देखा कि रावण की स्ट्रेंथ को लेकर के उसने जिस तरह से तपस्या की, तो उस चीज़ को मुझे लग रहा है कि वो दिखाई जा रही है कि रावण की पावर क्या है। और दूसरे मुझे लग रहा है भाग में जब वो ट्रेलर भी आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें हनुमान जी की पावर जो है उसको जो है वो दर्शाया जाएगा। तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत बनकर सामने आएगी, क्योंकि दोनों भाग्यों में आपको ऐसे आप कह लो कि एक तरह से स्टोरी लाइन नजर आएगी कि जो आपको बहुत ही पावर पैक नजर आएगी। यार अभी क्योंकि हमने कल जो है वो पार्ट 1 का जो है वो ट्रेलर देखा है, तो पार्ट 1 जो है ना, मुझे लगता है कि जहाँ तक सीता जी जो है, रावण जो है उनको अगवा करके जो है वो अपने साथ जो है वो ले जाता है, वो वहाँ तक ही जो है वो रहेगा। और अगर हम रामायण की बात करें तो हनुमान जी जो है वो उसके बाद ही जो है वो आते हैं। हाँ, स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पर जो मुझे है लग रहा है वो स्टोरी जो है वो बाद में जो है वो होगी, तो वहां पर होगी। क्योंकि अभी भी हम रावण की बात करें तो उसकी जो देवलोक जीतने वाली जो है वो सारी, और पाताल लोक, वो लोग कह रहे हैं कि लंका जो है ना, हाँ, कुबेर की लंका, जो उनका भाई था, उसको लूटने की वो दिखाई गई है। हाँ। वो सारी चीजें जो है वो दिखाई गई हैं। और पार्ट 2 में जो है वो नेक्स्ट जो वनवास का आखिरी साल होगा, उसमें जो सारे इवेंट्स हैं वो सारे जो है वो दिखाएंगे। वहाँ पे हनुमान जो है उनकी मुझे लगता है कि आपको एक पावर, एक एंट्री जो है वो उसमें दिखाई जाएगी। बिल्कुल, बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि सनी देओल जो हैं वो हनुमान जी के रोल में बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमने उनको हमेशा से बहुत इस तरह वाले एग्रेसिव रोल में देखा है जहाँ में उनकी स्ट्रेंथ शो होती है। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको ट्रेलर कैसा लगा। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे हमेशा ये लगता है कि ऑनेस्टली एक डिवाइन पावर का रोल प्ले करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ पर कोई इमोशन उस तरीके से रिएक्शन वाली फॉर्म में नहीं आना चाहिए। सो मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि बाकी जो इमोशंस हैं वो हम मतलब लेकर आ सकते हैं अपने फेस पर, बट अगेन मुझे लगता है कि डिवाइन रोल प्ले करना, मतलब डिवाइन पावर का, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।